आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का लास्ट पैराग्राफ। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्वीन ऑब्लाइजेशन। हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के प्रति कर्तव्य, टू हिज वाइफ, पत्नी के प्रति कर्तव्य, एंड चिल्ड्रेन, बच्चों के प्रति कर्तव्य, एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपुल, और उसे जो है अपने जनता के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं। हिज कम्युनिटी, समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। हिज कंट्री, देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इस मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल, प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशंस, उन कर्तव्यों को निभाने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, अपने प्रतिभा तथा योग्यताओं के आधार पर। बट लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशंस। कह रहा है इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका देश में ऐसा असंभव था फॉर ए मैन, यानी मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए असंभव था, ऑफ माई बर्थ, जो मेरे श्रेणी में जन्म लिया हो, मेरे रंग का हो अर्थात काले रंग का हो, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशंस, यानी दोनों कर्तव्यों को निभाना असंभव है। कहाँ? साउथ अफ्रीका जैसे देश में। साउथ अफ्रीका जैसे देश में यदि आप ये सोचें कि देश के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उसको भी निभा लें, समुदाय के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी निभा लें, परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी निभा लें, तो ऐसा असंभव सा था। कहाँ? साउथ अफ्रीका जैसे देश में, अर्थात साउथ अफ्रीका में। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, साउथ अफ्रीका में वह व्यक्ति जो काले रंग का हो, हु अटेम्प्ट, और जो कोशिश किया हो, टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव के रूप में रहने की, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे सजा दी जाती थी, उसे तिरस्कृत कर दिया जाता था, पृथक कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family, यानी साउथ अफ्रीका में ऐसा था कि वह व्यक्ति जो देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने निकलता था तो उसे उसके परिवार से निकाल फेंका जाता था। रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, यानी उसे परिवार से अलग होना पड़ता था। एंड हिज होम, उसे घर से अलग होना पड़ता था। एंड वाज फोर्स्ड टू लीव ए लाइफ अपार्ट, और उसे अकेले का जीवन जीना पड़ता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, यानी ट्विलाइट से तात्पर्य है अंधकार का जीवन जीना पड़ता था। ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, यानी गुप्त जीवन, अंधकार का जीवन और विद्रोही के रूप में उसे जीवित रहना पड़ता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज प्लेस ऑफ माई पीपुल एबव माई फैमिली, हालांकि मेरे परिवार में प्रारंभ में मैं अपने परिवार के लोगों के साथ काफ़ी अपने कर्तव्यों को निभाता रहा। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइजेशंस एज ए सन, एज ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। कह रहा है कि प्रारंभ में मैं अपने परिवार के कर्तव्यों को निभाता रहा,
लेकिन जब मैं अपने देश के प्रति कर्तव्यों को निभाने के लिए चला तो मैंने पाया कि मुझे रोक दिया गया। क्या रोक दिया गया? अर्थात मुझे परिवार से अलग कर दिया गया। मुझे एक पुत्र के रूप में कर्तव्य निभाने से मना कर दिया गया, रोक दिया गया। एक भाई के रूप में कर्तव्य जो हमारे थे उसको परफॉर्म करने से रोक दिया गया। एक पिता के रूप में जो हमारे कर्तव्य थे उसको परफॉर्म करने से रोक दिया गया। एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में मेरे जो कर्तव्य बनते थे उसको भी परफॉर्म करने से रोक दिया गया। यानी साउथ अफ्रीका में वह व्यक्ति जो देश के लिए कुछ करने निकलता था उसे अपने परिवार से अलग होना पड़ता था। अर्थात यदि उसे अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाने होते थे तो उसे अपने परिवार से अलग होना पड़ता था। कुछ इस तरह का नियम साउथ अफ्रीका में था। तो आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। हालांकि मेरा जब जन्म हुआ था तो मैं आज़ादी के लिए भूखा नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ था, अर्थात मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से मैं स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जहाँ तक मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपने माँ के झोंपड़ी के आश्रम के बगल में जो फील्ड था उसमें दौड़ने की स्वतंत्रता थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ नदी में अर्थात स्वच्छ जल वाले नदी में मुझे तैरने की आज़ादी थी। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होके जाता था। फ्री टू रोस्ट मैलीज अंडर द स्टार्स, कह रहा है मैलीज का मतलब यहाँ मक्के से है, यानी मक्के भूनकर खाने की स्वतंत्रता थी। एंड राइड द ब्रोड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बैलों के पीठ पर चढ़कर सवारी करने की आज़ादी थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, यानी मैं अपने पिता के आदेशों का पालन करता रहा, अपने ट्राइब के कस्टम्स का पालन करता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी मुझे ईश्वर के नियम या मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम के बारे में कोई मुझे परेशानी नहीं हुई। अर्थात ईश्वर द्वारा बनाया गया नियम या मनुष्य द्वारा बनाया गया नियम, दोनों तरह से मैं स्वतंत्र था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कह रहा है कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, यानी मैं उस समय यह महसूस करने लगा दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि बचपन में मेरी जो आज़ादी, जिसे मैं आज़ादी समझता था, वह मेरा भ्रम था। यानी बचपन में मैं जिसे आज़ादी समझता था वह मेरा भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे, जब मैं एक नौजवान व्यक्ति के रूप में उभरा, यानी जब मैं नौजवान हुआ, तब मुझे इस बात का पता चला कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही छिन गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और फिर मैं इसके लिए भूखा रहने लगा, अर्थात इसके प्रति मेरी भूख बढ़ गई। एट फर्स्ट, प्रारंभ में, एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में। आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं आज़ादी चाहता था। ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल अपने लिए। द ट्रांजेटरी फ्रीडम्स, अस्थायी आज़ादी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जैसे कि मुझे रात के समय घर से बाहर देर तक रुकने की आज़ादी मिल जाए। टू रीड व्हाट आई प्लीज्ड, वो चीज़ पढ़ने की आज़ादी मुझे मिल जाए जो मुझे खुशियाँ देती थी। एंड गो वेयर एवर आई चूज़, और मैं वहाँ जाऊँ जहाँ कहीं मेरी इच्छा हो। तो फिलहाल मैं इसी तरह की आज़ादी यौन करता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई यॉर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, कह रहा है कि लेकिन जोहान्सबर्ग में एक नौजवान के रूप में मेरी इच्छा हुई कि मैं अपनी मूलभूत और सम्माननीय आज़ादी को प्राप्त करूं। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, यानी मैं अपने
प्रतिभा का प्रयोग करते हुए रोजी रोटी कमा सकूं। यानी मुझे इस तरह की आज़ादी दी जाए कि मैं अपने बौद्धिक या नैतिक प्रतिभा का प्रयोग करते हुए अपनी रोजी रोटी कमा सकूं, आप मैरिंग शादी कर सकूं, एंड हैविंग ए फैमिली, और मैं एक परिवार का भरण पोषण कर सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, जबकि कानूनी जीवन में इसे रोका नहीं जाना चाहिए। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री। और तभी मैंने यह देखा कि वह केवल मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बल्कि हमारे जो भाई बहन थे वे भी आज़ाद नहीं थे। आई saw that it was not just my freedom that was curtailed। तब मुझे एहसास हुआ कि केवल मेरी आज़ादी ही नहीं समाप्त कर दी गई थी या कम कर दी गई थी। curtailed का मतलब होता है reduced, but the freedom of everyone, बल्कि हर किसी की आज़ादी who looked like I did, जो मेरे तरह का था, सबकी आज़ादी कम कर दी गई थी या छीन ली गई थी। That is when I joined the African National Congress, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और तब आज़ादी के लिए मेरी भूख जो थी वह बड़ी भूख बन गई। ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों की आज़ादी के लिए भी मैंने केवल अपने ही आज़ादी के लिए भूख को उत्पन्न नहीं किया, बल्कि लोगों की आज़ादी की भूख भी मुझे लग गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लिव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। कह रहा है कि इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम, माने आज़ादी के लिए मेरी जो इच्छा थी वह यह थी कि माई पीपुल टू लिव देयर लिव्स, कि हमारे जो लोग थे, जो जनता थी, वो अपना जीवन जिए विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को जोशीला बना दिया है, मुझे फुल ऑफ एनर्जी शक्तिशाली बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्मर्ड फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और मेरी इस आज़ादी के भूख ने मुझे परिवर्तित कर दिया। किस प्रकार से परिवर्तित किया? एक डरने वाला यंग मैन से मैं एक बोल्ड, साहसी यंग मैन बन गया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, कानून को मानने वाले एक व्यक्ति से मुझे एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम। कह रहा है कि इस आज़ादी के भूख ने उस व्यक्ति को जो अपने फैमिली से बहुत प्रेम करता था, उस व्यक्ति को क्या कर दिया? बेघर कर दिया, अर्थात घर से अलग कर दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को उसने एक भिक्षु बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, हालांकि मैं बहुत सद्गुणी नहीं हूँ, आत्म बलिदानी नहीं हूँ। देन द नेक्स्ट मैन, हैं, दूसरे व्यक्ति से, यानी कहने का मतलब ये है कि दूसरे व्यक्ति के तरह से मैं भी हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मुझे जो लिमिटेड फ्रीडम्स थे उसको भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे एहसास हुआ। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल वेयर नॉट फ्री। मुझे पता चला कि मेरे जो लोग थे, अर्थात मेरी जो जनता थी, वह आज़ाद नहीं थी। तो देखिए, फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है, बांटा नहीं जा सकता। द चैन्स ऑन एनीवन, यदि किसी को गुलाम बनाया जाता है, किसी को जंजीरों में जकड़ा जाता है,
ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों में से, मेरी जनता में से किसी को यदि जंजीरों में जकड़ा जाता है तो वेयर द चैन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, तो वह जंजीर केवल एक ही व्यक्ति को नहीं, इसका मतलब हुआ कि सारे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। द चैन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, और यदि मेरे सारे लोगों को गुलामी के जंजीरों में बांधा जा रहा था तो वेयर द चैन्स ऑन मी, तो इसका मतलब ये था कि मुझे भी गुलामी के बंधन में बांधा जा रहा था। आई न्यू दैट द अप्रेसर्स मस्ट बी लिबर्टेड, मुझे पता था कि दमनकारियों को भी अवश्य आज़ादी मिलनी चाहिए। अत्याचारियों, ऑपरेसर्स यानी अपराधियों को भी, दमनकारियों को भी, अत्याचारियों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड, जिस तरह से उस व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, यानी अत्याचारी व्यक्ति को भी आज़ादी मिलनी चाहिए और जिस पर अत्याचार किया जा रहा है उसको भी निश्चय ही आज़ादी मिलनी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वह कैदी हो जाता है नफरत का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वह सलाखों के पीछे बंद हो जाता है। ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, संकुचित विचारधारा के और पक्षपात और संकुचित विचारधारा के सलाखों के पीछे वह कैद हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं स्पष्ट रूप से फ्री नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं दूसरे किसी की आज़ादी को छीन रहा हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी, ठीक उसी प्रकार से यदि मेरी आज़ादी छीनी जा रही है तो मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर alike आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, चाहे वो अत्याचारी हो या जिस पर अत्याचार की जा रही हो, दोनों की मानवता छिन जाती है, यानी अत्याचार करने वाला भी मानवता भूल जाता है और जिस पे अत्याचार की जाती है वह भी मानवता भूल जाता है। तो ये आपका जो है स्पीच था नेल्सन मंडेला जी का। उन्होंने साउथ अफ्रीका के कंडीशंस के बारे में हमें बताया है कि किस प्रकार से वहाँ ब्लैक लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, यानी जाति के रंग के आधार पर किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, किस प्रकार से उस व्यक्ति को परिवार से अलग कर दिया जाता था जो व्यक्ति देश के लिए कुछ करना चाहता था। यानी नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका के लिए जब कुछ करना चाहा तो उन्हें कई बार जो है रोका गया, उन्हें अपने परिवार से अलग रहना पड़ा। तो वही अपने पर्सनल बातों को वे अपने स्पीच में दिखाते हुए साउथ अफ्रीका के कंडीशंस का वर्णन करते हैं। तो आज आपका ये लेसन समाप्त हुआ। अब हम तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।